जय श्री राम बंधु। बाबा तुलसीदास कितने सरल और कितने महान संत थे। आप खुद विचार करके देखिएगा। श्री रामचरितमानस बाल कांड के 9वें दोहे से पहले उन्होंने जो कहा है, कितनी बड़ी बातें हृदय को छूने वाली कही हैं। देखिए क्या कहते हैं वो। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। कवियों का जो ज्ञान होता है एक भी मेरे अंदर नहीं है। ये बात मैं शपथ खाकर कोरे कागज पर लिखकर कह रहा हूँ। ये बाबा तुलसीदास कहते हैं। इतने बड़े संत, इतने बड़े भगवान के भक्त और कितनी दीनता की बातें कर रहे हैं कि अपने आप को कितना दीन साबित करने पे लगे हुए हैं। यही भक्त का श्रृंगार है मित्रों। और हमें आपको थोड़ा सा कुछ डिग्री प्राप्त हो जाए तो कितना अहंकार से हम लोग भर जाते हैं, कितने एरोगेंस अपने अंदर पाल लेते हैं और अपने से हम दूर हो जाते हैं। ये बातें ये जो मैं आपको रामचरितमानस में आपका ध्यान जो इस तरफ आकर्षित कर रहा हूँ, इससे आप किसी दूसरे को जज मत कीजिएगा, आप अपने को जज कीजिएगा। अपने आप को खुद उसमें देखिएगा कि अगर हमारे आप के अंदर है तो इस अंदर की आग को बाहर कीजिए। और मनुष्य हैं, भीतर परमात्मा का वास है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, भगवान का इसमें वास है। तो उस चीज़ को महसूस कीजिए। आगे क्या कहते हैं, इस दोहे को एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। हे भाई, मैं सत्य कहता हूँ, ऐसा बाबा तुलसीदास कहते हैं। कवियों का जो गुण होता है, कविता में जो गुण होता है, मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, एक भी गुण नहीं है। ये बात मैं पूरे होश हवास में शपथ खाकर कोरे कागज पर, सादे कागज पर लिख कर कहता हूँ। यद्यपि कवित रस एक नहीं, राम प्रताप प्रगट एहि माही। फिर से सुनिएगा। यद्यपि कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बरप्पनु पावा। इसमें एक भी गुण नहीं है, एक भी कविता का रस नहीं है, पर राम जी का चरित्र है, राम जी का प्रताप है। यही मेरा सबसे बड़ा भरोसा है और इसी के चलते यह बरप्पनु हो पाएगा, इसी के चलते लोग इसका आदर करेंगे। तो आज इस बात को समझिए, आप अपने आप को वहीं पे जोड़िएगा। श्री रामचरितमानस को पढ़ते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो बाबा तुलसीदास के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी आपको यही संदेश देते हैं कि अच्छे संगति में रहिए। तो आप पढ़े हो ना पढ़े हो, कैसा भी हो, आपकी बड़ाई समाज में होगी। संगति का बड़ा प्रभाव होता है भाई। जैसे धूमऊ तजई सहज करवाई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनित भदेश वस्तु बलि भरनी, राम कथा जग मंगल करनी। जिस प्रकार धुआं अगर के संपर्क में आने से अपना करुआपन खो देता है और सुगंध को चारों दिशाओं में फैलाता है, ठीक उसी प्रकार है ना, राम कथा जो है समस्त संसार का मंगल करने वाली है। कैसे मंगल इससे राम कथा से होता है? जब आप उसके सार को समझते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन आता है, आपकी इच्छा में परिवर्तन होता है। आपका जो पसंद वो बदल जाता है, तो संसार का कल्याण हो जाता है। तो आप इस बात को समझिए। अगर श्री रामचरितमानस केवल गाने मात्र से नहीं होगा, उसे जीवन में उतारने से होगा। उतारना कठिन नहीं है, बस अपने आप को समझाने का ज़रूरत है, उस चीज़ को पकड़ने का ज़रूरत है। सुख तो हर कोई चाहता है। आपको कोई सम्मान देता है तो आपको अच्छा लगता है, आपको कोई दुत्कारता है तो आपको बुरा लगता है। तो पहले अपने आप में परिवर्तन कीजिए, अपने आप को विवेकी बुद्धिमान ये मानना बंद कर दीजिए। आप विवेकी हैं, बुद्धिमान हैं, तो अपने आप में सरलता लाइए। और किसी दूसरे को जज करने से बेहतर है
अपने पे ध्यान दीजिए। एक से अनेक हो सकता है, आप एक बदलिएगा तो आपके देखा देखी में एक और बदलेंगे, फिर एक और बदलेंगे, ऐसे परिवर्तन होगा भाई। तो अपने और अपने परिवारजनों का रखें ध्यान, अपने कर्तव्यों का रखें ध्यान, इसके लिए अपने ग्रंथों का करें स्वाध्याय। और पहली बार अगर इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो हरिभक्त दीपक को यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय सिया राम। रहे न संकट रहे न भय, सदा रहे निर्भय, नाम हरि का लीजिए, चरण कमल पर ध्यान धरीजिए। जय श्री राम।